Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is Umme Rubab from Sindh Officers Academy. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी. सो यहाँ पे मैंने बड़ी एक प्यारी सी लाइन पुट की है. वो कहती है कि लर्निंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब स्टूडेंट्स साथ मिलके काम करते हैं. आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक अकेला बंदा जब काम कर रहा होता है वो भी हो रहा होता है, लेकिन जब चंद लोग पॉजिटिव माइंड के साथ वही काम कर रहे होते हैं तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में काम हो रहा होता है. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव लर्निंग. तो एक सवाल है आप लोगों से मेरा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं अगर वो एक साथ काम करें तो? जी बिल्कुल, वो एक साथ अगर काम करेंगे तो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब वो एक साथ काम करेंगे तो वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे. अपने जो आइडियाज़ होंगे उनके वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और जो लर्निंग होगी उनकी वो फिर बहुत अच्छी होगी और वो टीम वर्क जो है वो सीख रहे होंगे. तो स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ लिसनिंग से ही नहीं सीख रहे होते, बल्कि कभी कभार एक साथ काम करने से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख रहे होते हैं. तो इसको हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं जब स्टूडेंट्स का ग्रुप जो है वो एक साथ मिलकर कोई टास्क कर रहा होता है. तो फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है. कोऑपरेटिव लर्निंग एक टीचिंग स्ट्रेटजी है जो कि क्या कहती है, स्टूडेंट्स को एक साथ काम करने को कहती है, स्मॉल ग्रुप्स में काम करने को कहती है, और क्या होता है उन सारे ग्रुप्स का जो लर्निंग गोल होता है वो कॉमन होता है. यानी एक टीचर ने एक लर्निंग गोल दे दिया, 2-3 ग्रुप्स बना दिए 3-3 4-4 बच्चों के, और फिर उनको एक ही लर्निंग गोल दे दिया कि भाई आप लोगों ने ये वाला टास्क करना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे से सीख रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल टीचर ने 4 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उनको एक कोई भी जो है वो प्रॉब्लम दे दिया कि वो खुद बैठ के करें एक साथ. तो इस लर्निंग को हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग. ठीक हो गया जी. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है. कोऑपरेटिव लर्निंग इम्पोर्टेंट इसलिए होती है कि इससे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बढ़ती हैं. बच्चे टीम वर्क सीख रहे होते हैं, उनकी जो पार्टिसिपेशन है क्लास में वो बढ़ रही होती है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इससे इम्प्रूव हो रही होती है, कॉन्फिडेंस उनका डेवलप हो रहा होता है, और एक दूसरे के जो ओपिनियन की रिस्पेक्ट है वो इससे करना सीख रहे होते हैं. तो मुझे आप लोग ये बताएं कि क्या होगा अगर एक टीचर जो है वो थ्रू आउट द लेसन बस वही टीचर बोल रहे हैं, बच्चों का उसमें कुछ है ही नहीं, बच्चे कोई बात ही नहीं कर रहे, ना कोई वो टीचर कोई इफेक्टिव क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजी यूज कर रहा है और ना कोई और एक्टिविटी यूज कर रहा है, बस वो सिर्फ बोलते चला जा रहा है, बोलते चला जा रहा है. तो मुझे आप बताएं कि क्या ये एक इफेक्टिव लर्निंग होगी बच्चों की? बिल्कुल भी नहीं होगी. ठीक हो गया.